हाय स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे नया टॉपिक स्टार्ट, दैट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। और ये दोनों टाइप के बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिटेड है। तो हम पहले करते हैं स्क्वायर। हमें पता होना चाहिए कि स्क्वायर क्या है। अब स्क्वायर क्या है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर है। कौन से नंबर्स का? नंबर इटसेल्फ। यानी नंबर को अगर आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी हमारा आंसर आता है वो हमारा स्क्वायर्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 2 × 2, तो क्या आ गया मेरे पास? 4। तो ये 2 × 2 का 4 टेबल है और हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर कैसे बनता है? जब बेस सेम हो तो पावर हमेशा क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। यहाँ पे दोनों की पावर है 1 1, तो पावर ऐड हो जाएगी 2 1 + 1 2 का स्क्वायर। तो इसको हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक फिगर्स के थ्रू भी समझाती हूँ। स्क्वायर का फिगर है हमारे पास जिसकी साइड इंटू साइड एरिया होता है और सारे साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। उसको मैंने ले लिया A। अब एरिया कैसे रिप्रेजेंट करता है? साइड इंटू साइड, यानी साइड स्क्वायर लिखा जाता है। तो साइड स्क्वायर लिखने का मतलब है साइड को साइड से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो साइड एक नंबर होगा, उसी से उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो हमारा क्या आ जाता है? एरिया ऑफ स्क्वायर। इसी तरह मैंने लिया 4 × 4 ले लिया, तो उसका स्क्वायर क्या आ रहा है? मेरा 4 × 4 का आंसर क्या आ रहा है? 16। तो उसे स्क्वायर में लिख सकते हैं 4 स्क्वायर = 16। 6 × 6 36 होता है, तो लिखा जा सकता है 6 स्क्वायर = 36। इसी तरह मैंने एक वेरिएबल ले लिया एक्स स्क्वायर। अब ये वेरिएबल है, इसको एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन में x × x मल्टीप्लाई बाय x, यानी x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही हम x स्क्वायर बना पाएंगे इसको। फिर आ जाता है हमारा परफेक्ट स्क्वायर। अब कोई भी नेचुरल नंबर परफेक्ट स्क्वायर कब होगा या उसका स्क्वायर कब होगा? अगर वो नंबर आपस में स्क्वायर ऑफ द सेम नेचुरल नंबर है, उसी नंबर का वो स्क्वायर है, उसको हम क्या कह सकते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर के लिए दूसरी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, यानी उसकी क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर है उसे हमेशा एक्सप्रेस किया जाता है प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स में। उसके जो फैक्टर्स हैं उसके फैक्टर हमेशा इक्वल फैक्टर होने चाहिए और वो पेयर में होने चाहिए। चाहे वो फैक्टर का डिजिट चेंज होता रहे लेकिन वो पेयर में होने चाहिए, तो हम किसी नंबर को कह सकते हैं कि दिस इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। मैंने जैसे 4 लिया तो 4 2 × 2 2 × 2 2 बार 2 हो गया, तो ये पेयर बन गया। अब स्क्वायर का मतलब ही क्या है? पेयर। अगर हमने ऊपर 6 × 6 लिया था तो 6 × 6 भी क्या था? पेयर। अब मैंने यहाँ ले लिया 81 और प्राइम फैक्टर होने चाहिए इसके। आप सीधा नंबर किसी से भी इसको डिवाइड नहीं करोगे। तो हमने इसके प्राइम फैक्टर, देखो इसके प्राइम फैक्टर क्या बनते हैं? 3 हमारे पास 4 टाइम्स आ रहा है, तो यानी हमारे पास 3 के कितने पेयर बन गए? 2 पेयर बन गए। 3 के 2 पेयर बने तो ये हमारा 3 × 3 हो गया 9 × 9, तो 9 × 9 का क्या हो गया? 1 पेयर हो गया। यानी पेयर तो बन ही रहे हैं, चाहे उनके आपस में मल्टीप्लिकेशन के बाद भी बन रहे हैं या पहले। अगर पेयर बनते हैं तो ही हमारा नंबर क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। और अगर पेयर नहीं बनते तो हमारा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।